नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से 48 घंटे के लिए बुलाए गए भारत बंद के दौरान कई सेवाओं पर असर पड़ा है। बंद के दौरान केंद्र सरकार की कई नीतियों के खिलाफ कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे कुछ इलाकों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हड़ताल की वजह से बैंकिंग सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं और पब्लिक सेक्टर के बैंकों में पैसे के लेन देन पर असर पड़ रहा है, जबकि प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में काम सामान्य है। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन से जुड़े कर्मचारी भी शामिल हैं। संगठन के महासचिव CH वेंकटचेलम ने कहा कि हड़ताल का असर पूर्वी भारत के पब्लिक सेक्टर के बैंकों में दिख रहा है। बैंक यूनियनों की ओर से केंद्र सरकार के द्वारा पब्लिक सेक्टर के 2 बैंकों का निजीकरण करने और बैंकिंग कानून सुधार विधेयक 2021 के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ प्रशासन में अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर केंद्र की सरकार पर हमला बोला है। मान ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ प्रशासन में अन्य राज्यों और सेवाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों की चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति कर रही है। उन्होंने कहा यह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की भावना के खिलाफ है। मान ने कहा कि पंजाब चंडीगढ़ पर अपने न्याय संगत दावे के लिए मजबूती से लड़ेगा। बीरभूम के बोगटी गांव में हुई हिंसा को लेकर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सदस्यों के बीच आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में हाथापाई हो गई, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट कर दिया। बता दें, विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद भाजपा विधायकों ने बोगटी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। भाजपा विधायक सदन के बेल में आ गए और मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। स्पीकर विमान बनर्जी ने बार बार विपक्षी विधायकों से अपनी सीट लेने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने अपना विरोध जारी रखा। करीब आधे घंटे के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी वेल में आ गए और विपक्षी सदस्यों के साथ उनका विवाद हो गया। प्रमोद सावंत ने सोमवार को दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम में तलेगांव में स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। सावंत कैबिनेट में विश्वजीत P राणे, मॉविन गोडिन्हो, रवि नायक, नीलेश कैब्राल, सुभाष शिरोडकर, रोहन खौटे, गोविंद गौते और अतानासियो मोन्सेरेट ने मंत्री पद की शपथ ली। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को विपक्ष की जगह लेने से बचाने के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के सभी नेताओं से पार्टी के साथ बने रहने और कांग्रेस के लिए प्रतिबद्धता बनाए रखने को कहा। द हिंदू में छपी खबर के मुताबिक गडकरी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के तत्कालीन PM जवाहरलाल नेहरू उनका सम्मान करते थे। इसलिए एक लोकतंत्र में विपक्षी पार्टी की भूमिका बेहद अहम है। मैं दिल से चाहता हूं कि कांग्रेस मजबूत बनी रहे। आज जो कांग्रेस में है उन्हें पार्टी के लिए प्रतिबद्धता दिखाते हुए पार्टी में बने रहना चाहिए। उन्हें हार से निराश न होते हुए काम करना जारी रखना चाहिए। गडकरी ने कहा कि किसी को भी सिर्फ चुनावी हार की वजह से निराश होकर पार्टी या विचारधारा नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर पार्टी का दिन आता है, बात यह है कि काम करते रहना है। सत्ताधारी दल और विपक्ष लोकतंत्र के 2 पहियों की तरह होते हैं। नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में अपने प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने की बात को नकारते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं है। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में लौटने की बात को लेकर कहा कि मैं एक राष्ट्रीय नेता हूं और अब इस पड़ाव पर वापस महाराष्ट्र की राजनीति में आने में मेरी दिलचस्पी नहीं है। एक समय था जब मैं केंद्र की राजनीति में नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब मैं वहां खुश हूं। मैं सिद्धांतों पर राजनीति करता हूं, ना कि महत्वाकांक्षाओं के आधार पर। VIP प्रमुख और मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। रविवार की शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटाने की सिफारिश की थी। CM नीतीश ने राज्यपाल फागू चौहान से पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी को उनके पद से हटाने की अनुशंसा की थी, जिसके बाद मुकेश सहनी की नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई। सूत्रों के मुताबिक भाजपा कोटे से मंत्री बने मुकेश सहनी को बर्खास्त करने के लिए बीजेपी ने CM नीतीश कुमार से कहा था। बता दें, हाल ही में VIP के 3 विधायक बीजेपी में चले गए थे। सोमवार को पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही पिछले एक सप्ताह में तेल की कीमतों में कुल वृद्धि 4 रुपए से अधिक हो चुकी है। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत 90 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 90 रुपए 77 पैसे हो चुकी है। बता दें, 22 मार्च के बाद ये कीमतों में छठी वृद्धि है। पाकिस्तान में विपक्ष ने इमरान की हुकूमत के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। विपक्ष के सीनियर नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने नेशनल असेंबली के सचिवालय में अविश्वास प्रस्ताव रखा।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने कहा कि असेंबली के स्पीकर असद कैसर अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे, इसलिए विपक्ष के नेताओं ने अविश्वास प्रस्ताव को सचिवालय में मौजूद अफसरों के सामने रखा है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार के खिलाफ भी विपक्ष ने पंजाब असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। फिल्म द आई ऑफ टैमी फे में टैमी का किरदार निभाने वाली जेसिका चेस्टेन को बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड मिला है। इसके अलावा विल स्मिथ को किंग रिचर्ड फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर दिया गया है। फिल्म में उन्होंने टेनिस स्टार सेरेना और वीनस विलियम्स के पिता किंग रिचर्ड की भूमिका निभाई है। वहीं फिल्म कोडा को बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला है। इसके साथ ही द पावर ऑफ द डॉग फिल्म की डायरेक्टर जेन कैंपियन को बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले विल स्मिथ ने ऑस्कर 2022 के मंच पर कॉमेडियन क्रिस रॉक को शो को होस्ट करते हुए थप्पड़ जड़ दिया। ये उनके अवार्ड जीतने की घोषणा से पहले हुआ जब होस्ट क्रिस रॉक ने स्मिथ की पत्नी पर कमेंट किया। इससे गुस्साए विल स्मिथ ने मंच पर जाकर थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि बाद में जब विल स्मिथ मंच पर अवार्ड लेने गए तो उन्होंने भावुक होते हुए माफ़ी मांगी और कहा कि मैं अकादमी से माफ़ी मांगना चाहता हूं, मैं अपने सभी साथी उम्मीदवारों से माफ़ी मांगना चाहता हूं। ये एक खूबसूरत पल है और मैं पुरस्कार जीतने के लिए नहीं रो रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं पागल पिता की तरह दिख रहा हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्यार आपको पागल कर देता है। उन्होंने कहा कि हम जिस बिजनेस में हैं उसमें हमको लोग कुछ भी कहेंगे, वो गाली देंगे, लेकिन आपको गाली लेना आना चाहिए और आपको मुस्कुराना होगा और आपको ये दिखावा करना होगा कि ये सब ठीक है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।